नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अहोई अष्टमी की व्रत कथा और पूजा करने की विधि। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका एक दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई माता के व्रत के दिन भर उपवास रखती है और सायंकाल तारा दिखने के समय होई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ भी दिया जाता है। यह होई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काढ़कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। होई के चित्रांकन में ज्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास शाही तथा उसके बच्चों की आकृति बना दी जाती है। करवा चौथ के दिन 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। कार्तिकी मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत के विभिन्न अंचलों में अहोई माता का स्वरूप वहां की स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की अहोई बनाती हैं। जमीन पर गोबर से लीपकर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर कथा सुनी जाती है। अहोई अष्टमी की 2 कथाएं बड़ी लोकप्रिय है। पहली कथा, एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंद अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक स्याऊ सेह की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। सेही माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंदी अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू मां नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके नंदी के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7 दिन बाद क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शैव माता की भाईली है, वो तेरे कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जी जाए। इसके बाद से वो बहुत प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई करती थी। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखती हूँ। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा करती है, मांग, क्या चीज चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली कि शैव माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अब गौ माता 7 समंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली।
रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पत्नी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, तो मैंने तेरे सांप के बच्चों की रक्षा की है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? तो बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरीन के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जू निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होगा? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तेरे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद में रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर चाची को जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई? वो बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं थी, मैंने बांध ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोक खोले, सबकी कोक खोले, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोक खोले। व्रत की विधि, व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके संकल्प करें कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत रखती हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी बनाने वाली माता देवी पार्वती है, इसीलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता की चित्र बनाए, साथ ही स्याहू और उसके साथ संतानों का चित्र बनाए। उनके सामने अनाज, मुख्य रूप से चावल, ढीरो यानी कटोरी, मूली, सिंघाड़े रखें और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल हाथ में लिया जाता है उन्हें साड़ी या सूट के दुपट्टे पे बांध लें। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखें। ये करवा चौथ के इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़काव करें। संध्या काल में इन चित्रों का पूजन करें। पके खाने में 14 पूरी 8 पीयू का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। उस दिन बयान निकाला जाता है। बयान में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्थ दिया जाता है। शाम को माता के सामने
दिया जलाते हैं और पूजा का सारा सामान, पूरी, मूली, सिंघाड़ा, पूरी, चावल और पका हुआ खान पंडित जी या बड़े घर के सदस्य को दिया जाता है। अहोई माता का कैलेंडर दीवार पर लगा रहना चाहिए। अहोई माता पूजा में एक अन्य विधान ये भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं। पूजा के पश्चात सासू माँ के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्रती अन्न जल ग्रहण करें। एक खास बात, अगर घर में कोई नया मेंबर आया है तो उसके नाम का अहोई माता का कैलेंडर उस साल लगाना चाहिए। ये कैलेंडर जहां हमेशा का अहोई माता का कैलेंडर लगाया जाता है उसके लेफ्ट में लगाएं। जब बच्चा होता है उसी साल कुंडवार भरा जाता है। कुंडवार में 14 कटोरियां, सरिया, एक लोटा, एक जोड़ी कपड़ा, एक रुमाल रखते हैं। हर कटोरी में 4 बादाम, एक छुआरा, टोटल 5 रखते हैं और लोटे में 5 बादाम, 2 छुआरे और रुमाल रखकर पूजा करते हैं। यह सारा सामान ननद को जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में चंद्रोदय व्यापित कार्तिक कृष्ण अष्टमी को चुना जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी।